हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्पित कुमार सत्य। आप देख रहे हैं चैनल जन क्रांति। तो दोस्तों कहीं जाइए नहीं, पहले पूरी बात समझ के जाइएगा कि अभी जो सरकार ने यूजीसी कानून लाया है, पूरा देश में बवाल मचा हुआ है। आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, दो पक्ष में बटा हुआ है, एक हटाने के लिए, एक लाने के लिए। एक के आला कला जो आला है, उसके जो ऊपर कैटेगरी के जो लोग हैं कह रहे हैं कि चलो आंदोलन करते हैं, इसको लागू करना है। दूसरे तरफ जो है ऊपर वर्ग के लोग, उनके आला कमान है, वो बोल रहे हैं कि चलो इसको हटाना है। आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट पे लोग रोक लग जा रही है, लोग खुश हो जा रहे हैं कि रोक लग गया, तो विपक्ष जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं, लागू होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ जो आप लोग को नज़र नहीं आ रही है कि हमारे देश में जो ये नेता लोग हैं, ये समय समय पे सेम काम करते हैं। आप अभी रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण और न जाने कितने ही मुद्दाओं पे बात हो रही थी कि अचानक एक नया मुद्दा आ गया। अब पूरा देश के युवा जेन जी आपस में बट गए और एक दूसरे पे ही सवाल करने लगे, आरक्षण के नाम पे, यूजीसी के नाम पे। यही तो सरकार चाहती है कि आप बटो और वो लूटे। गौर कीजिए, हम जब इधर लोकल में जब पढ़ा रहे हैं, ग्रामीण स्तर पे मैं जब पढ़ाया शिक्षक के रूप में, मैंने ये देखा कि हमारा जो गांव था जिसमें अपर वर्ग के लोग थे, उसके हर एक घर में एक इंजीनियर है। और इतने इंजीनियर है, 100 घर में 50, 60, 70 लगभग इंजीनियर है। और इतने आसपास के कई गांव जो हरिजन है और न जाने ओबीसी है, एसटी है, पता नहीं उस जात के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता है कौन एसटी है। लेकिन उन सब गाँवों में जब गया, पैदल गया, लोगों से मिला, इंजीनियर कहीं सुनने को नहीं मिला। और बिहार पुलिस में भी कुछ कुछ लोग ही सफल होते हैं, जबकि हमारे जो अपर कास्ट के लोग हैं उसमें हर घर में नौकरी है। तो सवाल यहाँ है कि आरक्षण है, फिर भी वो तबका आखिर नौकरी में क्यों नहीं जा रहा है? आखिर अपर वर्ग के लोग ही नौकरी में क्यों जा रहे हैं? कारण समझिए, उन लोगों का पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। 10th, 8, 9 के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, 7वां में पढ़ाई छोड़ दे रहा है। अब वो कैसे जाएगा डॉक्टर इंजीनियरिंग करने? आप यूजीसी का जो मैटर है कि हमको रैगिंग होगा, नस्ली भेद या कोई शब्द कॉलेज में नहीं बोला जाए, पहले वो कॉलेज में तो पहुंच जाए। कॉलेज में पहुंचने का समुचित व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग पहुंच पाते हैं जिनके घर वाले पहले से मजबूत होते हैं, माता पिता पहले से सरकारी ऑप्शन है, वो वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन वो गिने चुने हैं। आखिर इतना बड़ा समुदाय 90% या जो भी कहिए कि सारा जो जनसंख्या है नीचे बल के लोगों का है, तो सबसे ज़्यादा तो जनसंख्या या भर्ती या कॉलेज में उन्हीं का होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हम लोग हिंदू मुस्लिम जाति पाति में बटे हुए हैं। तो दोस्तों पहले सरकार से पूछना चाहिए कि आप आइए, हम आपको बताएंगे कि हमारे गांव में कितने इंजीनियर हैं, और आसपास गांव में घूम जाइए, पूरा उतना गांव में नहीं होगा जितना हमारे गांव में है। तो हर एक फॉरवर्ड गांव का जो इंजीनियर है या नौकरी में लग रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं लग रहा है? तुम आरक्षण क्यों दे रहे हो जब वो वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं? 8वां में पढ़ाई छूट जा रहा है, 7वां में बेटी की शादी हो रहा है, 6ठा में बेटी की शादी हो रहा है, तो क्यों दे रहे हो आरक्षण? और क्यों उनको बहला के वोट ले रहे हो? तो ये सवाल जेन जी को करना होगा। और जो भी थोड़ा बहुत भी शिक्षित है, 7वां 8वां पढ़े हैं, वो ये समझिए कि आप जब पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक, तो यूजीसी का विरोध क्यों करना या समर्थन क्यों करना? हाँ, अपर वर्ग के जो लोग हैं उनको विरोध करना जायज बनता है, क्योंकि वो तो कॉलेज में है, एक आध गो उनको मिलता है, निचले कास्ट में तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो उनको गाली देंगे, आप शब्द बोलेंगे, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आता है हमें। लेकिन जो निचले वर्ग के लोग हैं, तुम इसका समर्थन कर रहे हो, ये हमको समझ में नहीं आता है कि लाओ ला के क्या कर लोगे तुम? अरे तुम पहले बच्चों को पढ़ाओ, सरकार से बोलो कि हमको ऐसा व्यवस्था दो, ऐसा पैसा दो, ऐसा नियम बनाओ कि हमारा बच्चा भी इंजीनियरिंग डॉक्टर के कॉलेज में, एनडीए कॉलेज में पहुंच सके। तो तुम वो कर नहीं रहे हो। तो दोस्तों मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या यूजीसी के आने से जो नीचे वर्ग के हर एक लोग हैं, गांव में कम से कम उनके 50 घर है, तो क्या 10 घर में नौकरियां हो जाएगी? क्या हर घर में जो भी आपके गांव मिलेंगे, ओबीसी, एसटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी है, क्या उनके गांव में 150 घर है, तो क्या 10 घर में इंजीनियर लोग बन जाएंगे यूजीसी आने से? एसटी एक्ट आया तो क्या उससे बदलाव क्या आया?
आरक्षण आया, उससे बदलाव क्या है, कितना भारी बदलाव है। अब जरा गांव में घूम के देखिए, निचले स्तर पे ग्राउंड लेवल पे वर्क करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। शहर की बात हटा दीजिए। तो आपसे ये सवाल छोड़ के जाता हूं, हम लोग को जागना होगा, जाति धर्म में बंटना नहीं होगा, हम लोग को बराबर रहना होगा, हम लोग को भी समझना होगा, हर एक पहलू को समझना होगा। आप सामने वाले को निचली जात के देख के नहीं, भाई समझ के बात करना होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं तत्काल के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।